हेलो गाइस, वेलकम टू वलीदारफिन व्लॉग्स। रिसेंटली मेरा ये वाला आर्ट वर्क डाउनलोड हुआ है और प्राइस देख ले साथ में 9.94 ऑलमोस्ट $10 का किसी ने ख़रीदा है। तो ये भी ईद की बदौलत है। ईद करीब है और वैसे भी पूरा साल कोई ना कोई सेल चलती रहती है। आगे ईस्टर आ रहा है, ईस्टर के बाद फिर बड़ी ईद आएगी, फिर कोई ना कोई और फेस्टिवल आता रहेगा, फिर न्यू ईयर आता है। मतलब सेल पूरा साल लगती रहती है और ये एवरग्रीन कंटेंट है अगर आप इस तरह का बनाएं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ, अगर आप ये वीडियो देख सकें। 12-12 यानी 12-12 की सेल लगती है उसके हिसाब से। बट ये क्योंकि अभी रिसेंटली फिर कुछ लोग कह रहे थे कि सर इसके ऊपर दोबारा बना दें, तो मैंने कहा चले बनाते हैं इसके ऊपर। तो इस जैसा तो नहीं, इससे थोड़ा मिलता जुलता बिल्कुल सिंपल सा बताऊंगा आपको किस तरह से सिंपल सा डिज़ाइन बना के भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और वो यकीनन सेल भी होगा। तो आए स्क्रीन की तरफ चलते हैं, ये प्रोसीजर समझाता हूँ। जिस सॉफ्टवेयर मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर, और जो सेटिंग हमने रखनी है वो आपके सामने ये वाली ये सेटिंग्स फॉलो कीजिएगा, ठीक है। ये राइट साइड पे दिख रही हैं। मैंने अभी मतलब आप इसमें स्क्वायर भी बना सकते हैं। मैंने इस बार बैनर साइज़ लिया है, वो मैंने 8500 पिक्सल्स विड्थ में लिया है और हाइट में लिया है 2500 पिक्सल्स। और कलर मोड RGB रखा है, रास्टर इफेक्ट्स 300 पे रखे हैं और बाकी एज इट इज़ है। उसके बाद अब आपके सामने स्क्रीन पर ये दिख रहे होंगे 4 मैंने अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करके रखी हैं। ये आपको वैसे भी मिल जाती हैं इजीली। नंबर 1 पे है हाफ टोन इफेक्ट। हाफ टोन इफेक्ट मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये जब आप कोई भी प्रिंटिंग होती है ना, स्पेशली कोई भी प्रिंटिंग है, जब आप उसको बिल्कुल ही मैग्नीफाइंग गिलास से जूम करके देखते हैं ना, तो आपको प्रिंटिंग के छोटे छोटे डॉट्स नज़र आते हैं जो कि एक इफेक्ट भी क्रिएट करते हैं। ये आप इफेक्ट वैसे गूगल पे सर्च करेंगे ना, आपको ज़्यादा मज़े के इमेजेस मिलेंगे। तो ये होता है हाफ टोन इफेक्ट। ये है इस वक्त मेरे पास वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। ये आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे सर्कल से मिलके बनता है। सबसे सेंटर में छोटा सर्कल है, उसके बाद सर्कल छोटे होते जाते हैं इस तरह से। ये आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। हाफ टोन कहते हैं इसको। नंबर 2 पे है मेरे पास एक सिंपल बॉक्स है, ये वाइट कलर का, ठीक है। ये जो हिल रहा है, ये इसका जो साइज़ है वही साइज़ रखूँगा जो मैंने आर्ट बोर्ड का रखा हुआ है, 8500 पिक्सल्स, और हाइट होगी उसकी 2500 पिक्सल्स। ये वेरी कर सकती है साइज़, ज़रूरी नहीं आपने जो मैंने लगाया वही लगाना है। आप इसको स्क्वायर में भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करना है इसकी जो आउटपुट निकले वो 25 मेगापिक्सल से कम हो। अभी क्योंकि इसकी आउटपुट जो है 8500 मल्टीप्लाई बाई 2500 ये बनती है ऑलमोस्ट 21 मेगापिक्सल, ठीक है। 21 मेगापिक्सल का ये बन रहा है, और तो ठीक है, इतना काफ़ी है। तो बॉक्स है। नंबर 3 पे है मेरे पास है ब्रश स्ट्रोक्स। ये स्ट्रोक्स आपने देखे होंगे जो ब्रश वगैरह पेंटिंग करते हैं उस तरह का जो एक इफेक्ट आता है ना, तो ये स्ट्रोक्स भी आपको इलस्ट्रेटर में बिल्ट इन भी मिल जाते हैं। बिल्ट इन, ये आप कोई भी ब्रश लगाएं और ब्रश की ऑप्शंस में जाएं, ये आपको देखें, ये आपको इफेक्ट मिल जाता है, ठीक है। इसकी आप, ठीक है, ये इस तरह से ब्रश स्ट्रोक्स आप खुद भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये freepik.com से जाके वहाँ पे फ्री कंटेंट अवेलेबल होता है, वहाँ से भी ब्रश स्ट्रोक्स सेट्स पड़े होते हैं एक्चुअली, उसमें से आप कोई एक आधा उठा सकते हैं, तो उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस तरह से आपके पास ब्रश स्ट्रोक्स आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास ये, मतलब कि टेक्स्ट है सिंपल। टेक्स्ट में क्या लिखा है मैंने, स्पेशल ऑफ़र, फ्लैश सेल और लिमिटेड टाइम ऑफ़र। तो ये चीज़ है, ये 4 चीज़ों से मिल के हम आज कोशिश करते हैं कोई एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाते हैं और उसको शटरस्टॉक पे अपलोड करके सारा प्रोसीजर देखते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले मैंने एक आर्टबोर्ड लगाया हुआ है ऊपर। इसका साइज़ है 8500 बाई 2500, ठीक है। और ये बॉक्स जो है, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करके दिखा दूँ आपको। ये बॉक्स को मैं अगर बड़ा करूँगा ये सेम उतने ही साइज़ का होगा, क्योंकि मैंने इसी का साइज़ लेके छोटा किया हुआ है इसको, ठीक है। और उसके बाद ये हाफ टोन इफेक्ट जो है, इसको हम एज अ बैकग्राउंड में यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब एक बैकग्राउंड में मैं इस तरफ को यूज़ करूँगा इस तरह से, और एक मैं इधर यूज़ कर लूँगा हल्का सा, ठीक है, इस तरह से। बस एक हमने जस्ट देना है कि फ्लैट डिज़ाइन ना लगे, कुछ इसमें 3D लुक आए, बट इसका कलर हमने इस ग्रीन के अकॉर्डिंग ही रखना है। मतलब ये जो जितना ग्रीन है उससे थोड़ा सा हम लाइट करेंगे ऐसे, ठीक है। अब ये देख रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी ओवर ना हो। वाइट बिल्कुल ही ऊपर खेल रहा था, बस हमें बस दिखाना है कि बैकग्राउंड थोड़ी सी हल्की सी बिजी है। और एक मैं यूँ कर लेता हूँ यहाँ पे रख के ना, और इसकी अभी ब्राइटनेस मुझे लगता है तीनों की ओर कम करने वाली है। थोड़ा सा इफेक्ट हम डाउन करेंगे और ये लेंगे, ठीक है। ये हो गया, हाफ टोन भी यूज़ हो गया हमारे पास, बॉक्स भी यूज़ हो गया, बॉक्स भी गया। अब है ब्रश स्ट्रोक। ब्रश स्ट्रोक मेरे पास 4 किस्म के हैं।
इनको मैं ऊपर ले आता हूँ लेयर पे और इनको बड़ा करके देखते हैं कौन सा ब्रश मज़े का लग रहा है जिसके ऊपर टेक्स्ट भी आ जाए। और आई गेस ये दो रह गए हैं, ये ठीक है। ठीक है, इसको हम लेते हैं और इफ़ेक्ट हमने ये देना है कि जैसे कि किसी ने ब्रश फेरा है इसके ऊपर। ठीक है, और हमें इसकी ट्रांसपेरेंसी भी कम करनी पड़ेगी। या इसको यहाँ से निकालते हैं और जो इसको बैकग्राउंड पे ही रखते हैं। मतलब ये बैकग्राउंड में ही अच्छे लग रहे थे जो हाफ टोन का इफेक्ट है। एक हमने यहाँ से दिखा दिया, एक हाफ टोन हमने यहाँ से भी दिखा दिया। ठीक है, ये दो तरफ से हमने हाफ टोन को दिखा दिया। ठीक है, मतलब देखने वाले को क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक ये चीज़ हो गई। अब जो ये सेंटर में पार्ट बचा है ना हमारे पास, हम इसको कलर भी कर सकते हैं या हम इसको थोड़ा और अगर स्ट्रेच कर लें इस तरह से तो ये देखो अब हमारे पास जो सेंटर में जगह बची है इसके ऊपर हमने ये टेक्स्ट प्लेस करना है। टेक्स्ट का कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि ऊपर पड़ा हो तो आपको नज़र आ जाए। ठीक है, इस तरह से। अब हमने इनके फ़ॉन्ट्स चेंज करने हैं, मतलब स्टाइल। अब जाहिर सी बात है सिंपल सिंपल सा लग रहा है, थोड़ा सा इसको मज़ेदार बनाते हैं। मज़ेदारी ऐसे बनेगा कि जो स्पेशल ऑफ़र है हम इसको थोड़ा कैलीग्राफी में लेके जाते हैं। तो मैं कैलीग्राफी फ़ॉन्ट्स सर्च करता हूँ मेरे पास अगर कोई आए अच्छा सा। एक ये है, इस फ़ॉन्ट का नेम है बैक टू ब्लैक डेमो। उसके बाद फ्लैश सेल को हम थोड़ा सा रखेंगे दूसरे फ़ॉन्ट्स में। कंडेंस्ड फ़ॉन्ट देखें। कंडेंस्ड फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो जगह कम लेते हैं और थोड़े से टॉल फ़ॉन्ट होते हैं, लंबे किस्म के होते हैं। ठीक है, ये। इसके बाद जो लिमिटेड टाइम ऑफर है इसको हम इसी फैमिली में रखते हैं, इन कोड वाली फ़ॉन्ट्स को थोड़ा सा बारीक में कर लेते हैं। ठीक है, मतलब मैंने सिर्फ 2 फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल किया इसमें और हमारा काम हो गया। ठीक है, और जो नीचे वाली लाइन है ना सबकी, हमने इसकी जो ट्रैकिंग है ना फ़ॉन्ट्स की, मतलब लेटर्स की आपस में स्पेसिंग है वो मैं बढ़ा रहा हूँ। ये देखें 150 मैंने किया और ये। और इसका कलर हम ग्रीन की तरफ ले जाते हैं जो पीछे में बैकग्राउंड पे भी है, थोड़ा सा डार्क। बैकग्राउंड वाले को भी थोड़ा ग्रेडियंट करके देखते हैं। थोड़ा मुझे लग रहा है वो कलर जो है ना थोड़ा सा ऑकवर्ड सा हो रहा है। मैं इसको करता हूँ यहाँ से डार्क ग्रीन एक साइड और दूसरी साइड करते हैं इसकी लाइट ग्रीन। तो ये हुआ कहाँ से मुझे समझ में आया। ये अब हुआ, और इसको हम ऐसे कर लेते हैं ऊपर की तरफ। और जो बैकग्राउंड पे हमारा, इसको भी हम कलर देते हैं थोड़ा लाइट ये, और इसको भी सेम कलर दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये एक्चुअली हमारे पास टेक्स्ट भी यूज़ हो गया, ब्रश स्ट्रोक्स भी यूज़ हो गए। अब जो हमारे पास डिज़ाइन बचा है ना, वो आपको दिख रहा होगा कि आपका डिज़ाइन कितना बाहर है। मतलब जो आर्ट बोर्ड आपको ये ब्लैक बॉर्डर से दिख रही है, उस ब्लैक बॉर्डर से कितना बाहर जा रहा है आपका काम। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने फ़ाइल अपलोड की तो रिजेक्ट हो जाएगी। वो कहेंगे कि ये जो ब्लैक बाउंड्री है ना, जो आपका आर्ट बोर्ड का साइज़ है, ये जो भी सिलेक्टेड दिख रहा है आपको, इससे बाहर एक डॉट भी आपका नहीं पड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात बहुत गौर से सुनने वाली है, एक डॉट भी आपका बाहर ना हो। तो अब क्या करेंगे, जो इतना चीज़ हमने बाहर रायता फैलाया हुआ है, इस रायते को कैसे संभालेंगे? उसको संभालने के लिए मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ। वो क्या करना है आपने, अच्छा एक तरीका तो ये है कि आप व्यू में जाके ट्रिम व्यू करें, बट इससे मामला हल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो मेथड है ना, ये जस्ट पता है क्या करता है, आपको जस्ट क्रॉप करके दिखा देता है कि व्यू ये नज़र आएगा आपकी फ़ाइनल आउटपुट का, बट इस पर जाना नहीं है, धोखे में नहीं रहना। इसको वापस ऑफ करें, मैं आपको आसान तरीका बता दूँ। सेम उसी साइज़ का आपने एक बॉक्स बनाना है जिस साइज़ का आपका आर्टबोर्ड है।
तो ये मैं बना रहा हूँ। तो मैंने साइज़ रखा था 8500 और हाइट रखी थी 2500। ये सेम उसी साइज़ का बॉक्स है जो जिस साइज़ का मेरा आर्ट बोर्ड है। अब इस ऑब्जेक्ट को सबसे ऊपर होना चाहिए आपके, ठीक है। तमाम ऑब्जेक्ट्स के सबसे ऊपर इसकी लेयर पड़ी होनी चाहिए। आप अरेंज में करके इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सबसे ऊपर होगा, फिर सेंटर और इक्वल करके ना इसको आर्ट बोर्ड के, ठीक है। तमाम ऑब्जेक्ट्स को फिर आपने सिलेक्ट करना है इस तरह। इसमें येलो वाला भी सिलेक्टेड है, ठीक है। सब सिलेक्ट हो जाएंगे जब, तो आपने राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क कर देना है, ठीक है। राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हों और जिस जो हमने लास्ट में बनाया था ना येलो वाला बॉक्स, ठीक है, वो एक्चुअली होगा क्या, अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स इस येलो वाले में चले जाएंगे और येलो वाले का अपना कलर ख़त्म हो जाएगा। ये देखिएगा, ठीक है, क्या हुआ, मैजिक हो गया ना, ये चीज़ है, ठीक है। अब डिज़ाइन देखें। अब आप जब अपलोड करेंगे ना, तो अब आपको ये इशू नहीं आएगा कि आपका आर्टबोर्ड से बाहर कोई चीज़ पड़ी हुई है। तो ये हमने एक सिंपल सा डिज़ाइन एक फ्लैश सेल का आज बना के देख लिया है। अब हम इसको करेंगे अपलोड। तो सबसे पहले हमने फ़ॉन्ट्स को करना है क्रिएट आउटलाइन। राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस कर लीजिएगा ताकि इसको मसला ना आए। पहले मैं इसको सेव करता हूँ। उसके बाद फ़ॉन्ट्स तीनों मैंने सिलेक्ट किए, राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर ली। Ctrl+Shift+O से भी हो सकता है। अब देखें, अब आपका फ़ॉन्ट जो है एडिटेबल फॉर्म में नहीं है, एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे सेव एज़। फाइल में जाके सेव एज़, और उसी फोल्डर में आपने यहाँ से नीचे से इसकी सेव टाइप जो है EPS सिलेक्ट करनी है और यहाँ से यूज़ आर्टबोर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब सेव करेंगे आप, और यहाँ से वर्जन आपने 10 लेना है। ये वर्जन शटरस्टॉक वाले ही कहते हैं 10 में करके दें, ठीक है। तो बाकी सेटिंग देख लें, सेम होनी चाहिए, कोई फ़र्क ना है। ओके कर दें, आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अब आपने जाना है शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर पे। अगर आपके पास यहाँ ऊपर एक आ रहा होगा ये ब्लैक कलर की बार, यहाँ पर अगर लिखा आ रहा होगा स्विच टू लेगेसी, तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अभी क्योंकि स्विच टू न्यू लिखा रहा है, इट मीन्स मैं पुराने वर्जन में हूँ। नए वर्जन में इसलिए काम नहीं कर रहा, अभी उसमें कुछ बग्स हैं, फाइल सबमिट होते हुए कोई एरर्स आ रहे होते हैं, तो मैं उसको अभी इसीलिए नहीं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा। मे बी इन फ्यूचर ठीक हो जाए, लेकिन आज की डेट में जो है मैं पुराने वर्जन पे हूँ। तो ऊपर लिखा आएगा स्विच टू न्यू, मतलब आपने न्यू पे नहीं अब जाना, अभी आप पुराने में ही हैं। तो यहाँ से अपलोड करेंगे। ये देखेंगे, आपको यहाँ दिख रहा है मेरी प्रोफाइल पिक्चर, साथ में अर्निंग भी दिख रही होगी, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। इसमें अपलोड पे जाएंगे। अपलोड पे जाने के बाद आपने यहाँ पर आपको स्क्रीन आ जाती है अपलोड योर कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आ रहा होता है सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स, कि अपनी फ़ाइल सिलेक्ट करें। मैं क्लिक करूँगा और फाइल मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली जो मैंने अभी बनाई थी। अपलोड हो रही है। अच्छा, फ़ाइल जब आपकी अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। सबमिट कंटेंट के मेन्यू में होंगे आप, और आपके सामने जो भी आपकी फ़ाइल्स पेंडिंग में होंगी, जिनको अभी सिर्फ आपने जस्ट अपलोड किया होगा, जस्ट वही शो हो रही होंगी। तो ये नंबर 1 पे मेरे पास ये फ़ाइल शो हो रही है। मैं क्या करूँगा, अब मुझे इसको डाटा देना है, बताना है शटरस्टॉक वालों को कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो मैं जस्ट इस पर जो हूँ क्लिक करूँगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद राइट साइड पे मेरे पास एक विंडो आ जाती है जिसमें वो आपसे सबसे पहले पूछता है इमेज टाइप क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट इलस्ट्रेशन पे ही क्लिक हुआ हुआ है। इट मीन्स कि ये वेक्टर फाइल है, EPS फाइल है, तो इसलिए इलस्ट्रेशन है, इसको मैं फ़ोटो नहीं क्लिक कर सकूँगा। दूसरा नंबर पे है यूजेज मुझे बताना पड़ेगा कि ये कमर्शियल है या एडिटोरियल। तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो एक अपलोड की हुई है, आप इसी प्लेलिस्ट में जाके ऊपर देख सकते हैं कमर्शियल और एडिटोरियल क्या होता है। तो अभी इस कंटेंट में कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जो मैं एडिटोरियल में रखूँ, कमर्शियली सेल कर सकता हूँ, तो मैं कमर्शियल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन में मुझे बताना है मेरे डिज़ाइन में क्या है। तो मैंने अब फ्लैश सेल से रिलेटेड कोई इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन देनी है। तो मैं लिखूँगा स्पेशल ऑफर फ्लैश सेल मेगा ऑफर इन ग्रीन कलर थीम, लिमिटेड टाइम ऑफर, बेस्ट बैनर डिज़ाइन फॉर सोशल मीडिया एंड कॉरपोरेट कंपनीज, EPS फाइल। बस ठीक है, इसमें काफ़ी हमारे कीवर्ड्स हो गए हैं कवर। उसके बाद कैटेगरी बतानी है। नंबर 1 कैटेगरी हम एक इसकी दे देते हैं बिज़नेस की, नंबर 2 हम दे देते हैं आर्ट्स की, ठीक है। लोकेशन में हम दे देते हैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि इसमें डिज़ाइन से लोकेशन का भी आइडिया नहीं हो रहा, तो हम कहीं की भी लगा सकते हैं।
मोर ऑप्शंस को अभी हम नहीं देंगे, नोट्स फॉर रिव्यूअर अभी ये छोड़ दें, रिलीजेस को भी छोड़ दें। इसके बाद हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स देखें बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको कुछ रीड करके बता रहा है कि ये भी हो सकते हैं, बट हम इस पर नहीं जाएंगे, हम यहाँ से फाइंड मोर कीवर्ड्स करेंगे। यहाँ पर आके हमने वेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे लिखना है फ्लैश सेल, ठीक है। तो मेरे पास अब डिज़ाइन आ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें से मैं सिलेक्ट करूँगा कोई से जो अच्छे दिखने वाले डिज़ाइन होंगे ना, जस्ट वही सिलेक्ट कीजिएगा। तो जिसमें जैसे कि फ्लैश सेल का एक ये डिज़ाइन है और फ्लैश सेल ये है, एक ये मेरा वाला ही डिज़ाइन आ गया, ये येलो में भी मैंने बनाया हुआ था, और एक फ्लैश सेल ये है। तो ये 3 सिलेक्ट करके मेरे पास ये सेंटर में जो कीवर्ड आए हैं इनको मैं ऐड करूँगा। जब ऐड करूँगा ये राइट साइड पे ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए ऐड करूँगा, अब जो राइट पे ऐड हो रहे हैं ये हमारे असल कीवर्ड हैं। 50 में से 30 हो चुके हैं। और सिलेक्ट करते हैं हम, यहाँ से इनको डीसिलेक्ट करते हैं और हम और देखते हैं और भी डिज़ाइन होंगे इनके पास। फ्लैश सेल और एक ये फ्लैश सेल, ये भी अच्छा लगा मुझे। तो अब और इसमें से नीचे से और देख लेते हैं। मोर ऑप्शंस में और भी हैं हमारे पास कीवर्ड्स, साइबर है और लिमिटेड, मीडिया, प्रोमो, फैशन, क्लियरेंस, वीकेंड, एडवर्टाइजिंग, वाउचर, सोशल, रिटेल, या वेब को हटा के मैं यहाँ से बिग सेल कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे को काफ़ी हैं, 50 हो गए हैं। अब इसको क्रॉस करके हम बंद करेंगे। ये हमने कीवर्ड टूल खोला था, वापस आ जाएंगे हम अपनी स्क्रीन पे। अब देखें फाइल पे ब्लू टिक भी है, ऊपर से एक बार सारी चीज़ें चेक कर लें, सब कुछ ओके है, ठीक है। और यहाँ से जस्ट इसको सबमिट कर दें। कहीं पे प्राइस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइसेस के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्लाइंट जो ख़रीदते हैं वो अलग से पैकेजेस होते हैं क्लाइंट के। तो जैसे हम कोई भी नंबर अपने इंटरनेट यूज़ करते हैं, मोबाइल बंडल्स डाउनलोड करते हैं, तो इसी तरह क्लाइंट भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेता है, उसको अथॉरिटी मिलती है कि आप इतने पैसों में इतने इमेजेस ले सकते हो। तो ये मल्टीपल हर मरतबा एक डिफरेंट कॉस्ट आती है। जैसे कभी तो सेंट्स में आती है, जो डिज़ाइन मैंने आपको ये दिखाया था, कभी कभी तो ये सेंट्स में जा रहे होते हैं, कभी कभी अच्छी अमाउंट भी मिल जाती है। जस्ट इसको सबमिट करेंगे हम और ये फ़ाइल यहाँ से चली जाएगी। कहाँ जाएगी? नेक्स्ट टैब में। अभी हम टू सबमिट के टैब में थे, अब नेक्स्ट टैब है पेंडिंग का। पेंडिंग के टैब में आपको नज़र आ जाएगी ये फ़ाइल यहाँ पर, और साथ लिखा हुआ है कि 5 दिन लगेंगे। 5 दिन से कभी कभी कम में भी हो जाती है प्रूफ, बाद का 5 दिन तक ले लेते हैं। लेकिन अगर 5 दिन से ज़्यादा हो जाएं तो आपने क्या करना है, इसी पेंडिंग में जो पड़ी हुई फ़ाइल को यहाँ से ऐसे डिलीट कर देना है और दोबारा से अपलोड कर देना है, तो फिर हो जाएगी। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट टैब है रिव्यूड का। रिव्यूड में जो डाटा आपका पड़ा होता है वो अब ये आपके सामने जो अप्रूव्ड होगा वो पड़ा रहेगा, लेकिन ये बता रहे हैं 21 डेज़ बाद यहाँ से डाटा हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि 21 डेज़ तक यहाँ पर जो आपकी लास्ट अपलोडिंग हिस्ट्री होती है ना, जैसे अभी मैंने आज अपलोड किया या जो भी ये रिव्यू करेंगे, ये लास्ट 21 डेज़ में जितना डाटा मेरा रिव्यूड होगा जस्ट वो शो करेगा। अब डिलीट हिस्ट्री, ये हिस्ट्री डिलीट होने से आपका एक्चुअल कंटेंट नहीं डिलीट होगा। मतलब जो मेरे इमेज रिजेक्ट होते हैं ना, जैसे ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और जो अप्रूव्ड हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। बट जो आपका पब्लिक पोर्टफोलियो होगा ना, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो डैशबोर्ड पे आपका होता है, ये यहाँ से डिलीट नहीं होगी, ठीक है। ये जब आप जब भी खोलेंगे यहाँ पर सिर्फ वही कंटेंट दिखेगा जो अप्रूव्ड है। जो रिजेक्टेड होगा या डाटा लाइसेंस में जाएगा वो यहाँ पर क्लाइंट को नहीं दिखेगा। क्लाइंट को आपकी ये प्रोफाइल नज़र आएगी जो यहाँ पर आपको ये दिखाते हैं इमेज पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर आ जाए अप्रूव्ड होने के बाद, बस उसके बाद अगर वहाँ से रिमूव भी हो जाती है यहाँ से, तो रिव्यूड में से हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस जो आज हमने ये फ़ाइल अपलोड की, और आपने देखा ये मतलब बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं था। 4 एलिमेंट यूज़ हुए। आप इसे कम भी कर सकते हैं, आप हाफ टोन की जगह कुछ और चीज़ भी, स्टार्स भी यूज़ कर सकते हैं, मून यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप ईद के वाले से लैंटर्न्स, लालटेन लटका सकते हैं, ईद का चांद बना दें। ये भी पाकिस्तानी झंडे के थीम पर ही बन गया वैसे बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप किसी अमेरिकन थीम पे बना सकते हैं, जैसे भी यूनाइटेड स्टेट्स का आने वाला है 4 जुलाई, तो उसके हिसाब से आप अमेरिकन थीम पे बना सकते हैं। तो सेल तो लगेगी ना वहाँ पे। ये सिर्फ हमारे यहाँ ही होता है, सेल नहीं लगती, लोगों को लूटते हैं। बट दूसरे कंट्रीज़ में क्या होता है, वहाँ पर सेल लगती है, लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, हमारे यहाँ से छीनी जाती हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आसान लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहिए, नीचे कमेंट में जाएं, लिखें और बताएं कि कितना आपको काम चाहिए, तो करके दिखाऊंगा। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में मेरा नाम लिख दें, वलीद आरफीन।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और दूसरों को भी रिकमेंड कर दिया करें जो और भी ज़रूरतमंद लोग हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।